अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाते हैं दही बड़े, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और क्रीमी से स्टाइल में। आपने इससे पहले स्टाइल में कभी भी नहीं ट्राई किए होंगे, तो वीडियो के एंड तक लाजमी वॉच करना है और इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्ज़ चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर धनिया के पत्ते, 1 मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते, 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें, 2 जवे लहसुन के, ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए। चंद काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत और 1 टेबलस्पून साल्ट। ज़ीरे के साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है, इसे ज़रूर ऐड करना है। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। जितनी दही भरों के अंदर ऐड करनी होगी उतनी हम यूज़ कर लेंगे, बाकी को स्टोर कर लेंगे और पराठे के साथ इंजॉय करेंगे। अब रेडी करते हैं इमली की चटनी। इसके लिए हम गरम गरम पानी के अंदर इमली को डिप कर देंगे। 15 मिनट्स के बाद इसे चेक करेंगे और गुठलियाँ हमने अलग कर देनी है। 15 मिनट्स के बाद देखिए ये इस तरह से सारा पेस्ट अलग हो चुका है और गुठलियों के ऊपर से इमली उतर गई है। बाद में स्ट्रेनर की हेल्प से इसका पेस्ट अलग कर लेंगे और गुठलियों को गिरा देंगे। चलिए अब इसकी चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन के अंदर इमली का सिरप ऐड किया, साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब साल्ट और हाफ़ टी स्पून के करीब ही रेड चिली पाउडर, 3 टेबलस्पून भर के शुगर के ऐड करेंगे। इसके साथ चटनी थिक होती है और एक छोटा सा पीस है गुड़ का, इसके साथ कलर डार्क होता है और इसका अंदर अलग ही टेस्ट होता है। हम इसे 15 से 20 मिनट पकाते जाएंगे। जब इस तरह से चटनी थिक हो जाए तो फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए कितनी डिलीशियस और मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। आप इसे पकौड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले है जी ये वाइट चना। इन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था और उसके बाद मॉर्निंग में 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करके कुकर के अंदर इन्हें स्टीम दी 20 मिनट्स की। तो देखिए इस टाइम पे ये फुल ठंडे हैं लेकिन कितने अच्छे से सॉफ्ट हैं। इसी तरह से साथ में है बलियाँ, ये मैंने पैक वाली यूज़ की हैं और इन्हें सिर्फ 30 मिनट्स के लिए भिगो के रखा था। देखिए ये भी अच्छे से सॉफ्ट हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें खुद भी रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ हैं बॉइल्ड पटाटोज़। इन्हें भी मैंने बहुत अच्छे से ठंडा किया है। जैसे ही ये बॉईल हो जाएं फ़ौरन इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। जब ये गरम गरम होते हैं तब पीसेस आसानी से हो जाते हैं। जब पोटैटोज़ ठंडे हो जाएं तो फिर ये साथ में चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए ठंडे होने के बाद भी ये अच्छे से सॉफ्ट हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ सैलेड के तौर पे सामान, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। टमाटोज़ हैं, इनका मैंने छिलका उतारने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट किया और साथ में कोकम्बर भी। प्याज को आपने नमक लगा के हाथों के साथ मसल लेना है और इसके बाद इसे वॉश कर लेंगे और प्याज को स्लाइसेस में कट करना है, ये अच्छा बहुत लगता है अंदर। सभी कुछ रेडी हो चुका है। अब हम एक बोल की मिक्सिंग करते हैं। फुल फैट दही लेंगे, उसके साथ इनका टेस्ट क्रीमी बनता है और इसके अंदर क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून अच्छे से भर के सब्ज़ चटनी। अच्छे से इन सबको हम मैश कर लेंगे और जब दही के अंदर से गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएँ तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे चने। सभी कुछ अच्छे से ठंडा होना चाहिए और अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली भर के फलियों की और 1 प्याली ही पोटैटोज़ की। ये कुछ सैलेड के तौर पे है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर दीजिए, लेकिन इसके साथ कलर और टेस्ट मज़े का लगता है। लेकिन प्याज तो इसके अंदर मस्ट है, उसी के साथ ही दही बड़े मज़े के लगते हैं। इन सब की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इसके अलावा दही बड़ों के अंदर पापड़ी भी ऐड की जाती है, वो आप खुद ही रेडी कर लें, या फिर वो जो होता है वो मुझे नहीं याद, समोसा पट्टी, आप उसकी बना लीजिए पकौड़ियाँ। और ये है जी इमली की चटनी, इसकी मैंने स्पून के साथ ही डोपिंग कर ली है। लेकिन अगर आप चाहें तो वो कौन सी शापर की बना के उसके साथ करते हैं, मुझसे कोई नहीं हुई थी, मैंने ट्राई किया था। तो इन्जॉय कीजिए इन्हें और इसी स्टाइल में ज़रूर ट्राई करना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।